अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट फॉर एंटी टर्माइट। मैं ऑलरेडी एक्सकवेशन एंड बैकफिलिंग के बारे में चेकलिस्ट अपलोड कर चुका हूं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। चेकलिस्ट क्या होता है, यानी अगर आप कभी भी साइट पे होते हैं, आपने एक एक्टिविटी को किस तरह चेक करना है। अगर आप साइट इंजीनियर है, आप क्यूसी इंस्पेक्टर है, क्यूसी इंजीनियर है, या अगर आप कंसल्टेंट में हैं, कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर है, तो आपने चेकलिस्ट यानी वो एक्टिविटी किस तरह चेक करनी है। हर एक्टिविटी का स्पेशल चेकलिस्ट होता है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट फॉर एंटी टर्माइट, यानी जब हम एंटी टर्माइट करेंगे तो उसमें हमारे पास कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम चेक करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास स्पेशलाइज एजेंसी एंड मेथड स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड बाय द कंसल्टेंट। इसका मतलब है कि जो एंटी टर्माइट के लिए मेथड स्टेटमेंट हमारे पास डिफाइन हुआ है, क्या वो कंसल्टेंट से अप्रूव है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल इज एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। जो आप एंटी टर्माइट का मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो आपका अप्रूव है या नहीं, ये भी आपने चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवियस एक्टिविटी एक्सकेवेशन एज पर इंस्पेक्टेड एंड रेडी टू रिसीव पीसीसी। इसका मतलब है कि इससे जो प्रीवियस एक्टिविटी है, क्या वो कंप्लीट हो चुकी है, क्या उसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है, ये भी आपने चेक करना है प्रॉपर तरीके से। और ये भी आपने देखना है कि वो नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए रेडी है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्टिव ग्लव्स, गैस मास्क, सेफ्टी गूगल्स, हेलमेट्स एंड सेफ्टी शूज़। जब आपने एंटी टर्माइट करना है तो आपने अपनी सेफ्टी की, जिसको पर्सनल इक्विपमेंट टूल कहते हैं, वो आपने यूज़ करने हैं, ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लोकल वेदर कंडीशन इज फेवरेबल टू कैरी आउट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, नो रेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग ड्यूरिंग एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि आपने वेदर कंडीशन को भी चेक करना है। अक्सर इस तरह होता है कि जब हम एक्सकेवेशन कर लेते हैं, कुछ ऐसी मटेरियल हम कर लेते हैं बैक फिलिंग के बाद हम क्या करते हैं, एंटी टर्माइट करते हैं, यानी पीसीसी से पहले एंटी टर्माइट करते हैं किसी स्ट्रक्चर पे। तो उसमें आपने देखना है कि वेदर कंडीशन क्या है। अगर वेदर कंडीशन आपकी क्लाउडली है तो आपने एंटी टर्माइट नहीं करना, यानी रेनी वेदर में आपने एंटी टर्माइट नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योर दैट फाउंडेशन पिट्स आर ड्राई एंड देयर इज नो सबसॉइल वाटर। इट्स मीन कि अगर आपकी फाउंडेशन में कोई पिट्स है, उसमें पानी वगैरह, वाटर वगैरह या मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है कहीं, यानी वो आपका ड्राई होना चाहिए। नेक्स्ट आपका होना चाहिए चेक ड्रिल्स होल्स फॉर्म आर एज पर अप्रूव मेथड स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई ड्रिल्स है या होल्स है जो आपने करने हैं, वो आपकी एज पर अप्रूव स्टैंडर्ड है कि नहीं है, यानी मेथड स्टेटमेंट में जो डिफाइन हुई है, क्या वो उस स्पेसिफिकेशन या मेथड स्टेटमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है एज अ सिविल इंस्पेक्टर या क्यूसी इंस्पेक्टर या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है डोजेज आर प्रिपेयर्ड एज पर अप्रूव मेथड स्टेटमेंट एंड कंफर्मिंग टू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। जो आपने एंटी टर्माइट का मटेरियल यूज़ करना है, जो डोज यूज़ करनी है, जो लिक्विड यूज़ करनी है, क्या वो अप्रूव्ड है, क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, क्या वो ड्राइंग के मुताबिक है, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। ये चीज़ें आप नोट करें। कल को अगर आप एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर या सिविल इंस्पेक्टर या आप कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर है, कई एंटी टर्माइट हो रही है, तो आपने ये चीज़ें वहाँ जाके चेक करनी है। तो ये थे हमारे पास एंटी टर्माइट का चेकलिस्ट। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, इसको नोट करें। इसमें आप जब भी आप साइट पे चले जाए तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मैंने कौन सी एक्टिविटी किस तरह चेक करनी है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मज़ीद भी इसी तरह वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। डेली बेस पे मैं एक्टिविटीज़ की चेकलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। सो होप आपको पसंद आई होगी। इसी में किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।